Hello students, today we are going to discuss dimensions or elements of business environment. Business environment consists of external forces which directly or indirectly affect the working of a business enterprise. बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेज आते हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म के वर्किंग को, बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ को, बिजनेस फर्म की फंक्शनिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, मीन्स उस पर असर डालते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से फोर्सेस? जो बिज़नेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स हैं वो फर्म के वर्किंग को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसके अंदर आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये सब जनरल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के अंदर में वो फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अंदर आते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कंपटीटर्स, ये सब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आते हैं जिसके अंदर जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स अफेक्ट करते हैं किसी बिजनेस फर्म को। और जनरल इन्वायरनमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब फैक्टर्स आते हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म की वर्किंग को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है जनरल इन्वायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरल इन्वायरनमेंट में जैसा कि बताया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सब फोर्सेज आते हैं जिनका किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटरप्राइज पे को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स which have economic impact on the business activities। फिर से यहाँ लिख देते हैं, economic environment refers to all those factors that have economic impact on business एक्टिविटीज़। ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। इनके हम एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे है इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मीन्स आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, कांस्टेंट प्राइस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कांस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल मीन्स एक तरह से हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है मीन्स महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन रेट कम है मीन्स महंगाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन रेट जब ज़्यादा रहता है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो सेल कम होगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट हम जानते हैं कि बिजनेस में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका इंटरेस्ट होता है, तो इसका भी बिजनेस इंटरप्राइज पे इफ़ेक्ट होता है। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कितना हम खर्च करते हैं। पब्लिक को जो इनकम आती है उस इनकम में से कितना वो खर्च करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रुपीज़, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। स्टॉक मार्केट होता है, शेयर का मार्केट प्राइस कम ज़्यादा होता है, और वैल्यू ऑफ रुपीज़ आप सुनते होंगे कि डॉलर का दाम बढ़ गया मीन्स अब ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो इन सब का बिजनेस पे इफ़ेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हुए ये सब। और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Each economic factor can serve either as an opportunity or as a threat to a business enterprise। जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हैं और किसी बिजनेस के लिए थ्रेट हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ साल पहले 500 रुपये नोट का, 1000 रुपये नोट का, तो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत इफ़ेक्ट हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, टैक्सेस, ये सब भी इकोनॉमिक में आते हैं टैक्सेस। जीएसटी हुआ तो इसका भी एक बहुत इफ़ेक्ट पड़ा एक बिजनेस फॉर्म पे। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कितना फॉरेन करेंसी आ रहा है जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं, तो उसका भी इफेक्ट होता है बिजनेस फॉर्म में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या वैल्यू ऑफ रुपी चेंज होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी असर होगा। तो इस तरह से ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब जनरल एनवायरनमेंट का सेकंड जो डायमेंशन है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट includes traditions, culture, values, social values, social traditions, culture,
social trends, norms and ethics. एट्सेट्रा। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? ट्रेडिशंस आती हैं। ट्रेडिशंस मीन्स सोशल प्रैक्टिसेस, समाज में जो परंपरा चल रही है, रीति रिवाज हैं, वो सब हैं ट्रेडिशंस। और इसके अंदर अच्छा, ये जो ट्रेडिशंस होते हैं कई साल चलते हैं, दशकों चलते हैं, सेंचुरीज तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल्स जैसे हैं, फेस्टिवल जैसे है होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है। तो ये सब जो फेस्टिवल्स हैं, इससे बिज़नेस फर्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड कंपनी, अब तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं चलते हैं, लेकिन नेट पे आते हैं इस तरह के ग्रीटिंग्स जो ऑनलाइन हम शेयर करते हैं, वो सब के बिज़नेस पे अच्छा असर पड़ता है। स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकानें हैं, इनको अच्छा अवसर मिलता है, चांस मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बिज़नेस को इनक्रीज करने के लिए। गिफ्ट शॉप है, लोग फेस्टिवल्स पे गिफ्ट भी देते हैं, तो गिफ्ट शॉप का जो बिज़नेस है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ट्रेडिशन। अब हम बात करें वैल्यूज़ की, तो ये सब सोशल के अंदर ही हैं। वैल्यूज़ का मीन्स क्या है कि सोसाइटी जो हायर स्टीम होता है, मॉरल वैल्यूज होती हैं, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये सब आते हैं वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी आप सुने होंगे, ये सब सोशल वैल्यूज हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब। तो इस तरह से एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी में मेल वर्कर भी हैं, फीमेल वर्कर भी हैं, तो सोशल वैल्यू ये कहता है कि मेल या फीमेल के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनका जो सैलरी वेजेज है, अगर सेम पोस्ट पे है तो इक्वल सैलरी मिलना चाहिए। इसके बाद सोशल एनवायरनमेंट में आता है सोशल ट्रेंड, सोशल ट्रेंड्स, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इससे भी बिजनेस फर्म को अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कुछ बिजनेस को थ्रेट्स होते हैं, मीन्स नुकसान होता है, लॉस होता है, कुछ बिजनेस को फ़ायदा होता है। जैसे ट्रेंड एक चलता है सोसाइटी में, जैसे हेल्थ टूवर्ड, ये अवेयरनेस टूवर्ड्स हेल्थ, तो हेल्थ के प्रति जागरूकता लोगों में आती है। तो इससे क्या होता है कि जो हेल्थ प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। हेल्थ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि जिम है, इसकी डिमांड बढ़ती है। मिनरल वाटर, आरओ लोग यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, ये सब के बिजनेस को बेनिफिट होता है। सोशल ये अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ के प्रति जागरूकता जब लोगों में आती है तो हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, जो कंपनीज हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन कुछ बिजनेस के लिए लॉस भी होता है, थ्रेट भी होता है, जैसे डेयरी प्रोसेसिंग है, टोबैको है, लिकर है, और जो पैकेज्ड फूड आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, लोग खाना नहीं पसंद करते, ऑयली फूड को लोग इग्नोर करते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो या सोशल एनवायरनमेंट हो या कोई भी कंपोनेंट है, कुछ बिजनेस फर्म पे उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है
और कुछ बिजनेस पे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सब इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। जैसे अभी ट्रेंड आया है नया नया कि आरओ जो आता है प्लास्टिक बॉडी, अब उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं कि क्योंकि प्लास्टिक हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तभी कॉपर का आ रहा है, तो कॉपर का आरओ जो बनाने वाले फॉर्म्स हैं, जो प्लास्टिक से बनाते थे वो अब चेंज कर दिए, वो कॉपर का बनाना यूज़ कर दिए। लोगों में अवेयरनेस आई है कि एल्युमिनियम हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो एल्युमिनियम के बर्तन कम होने लगे, अब स्टील के कुकर आने लगे और भी स्पेशल आने लगे। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं सोशल एनवायरनमेंट में। जैसे एजुकेशनल सिस्टम है, वर्क प्लेस पे प्रेजेंस वीमेन, अब जो का जॉब करने के लिए पहले ज़्यादातर मेल मेंबर ही जॉब करते थे फर्म्स में, कंपनीज़ में, अब वीमेन भी काम कर रही हैं। जो वीमेन से रिलेटेड हैं, क्लॉथ्स वगैरह हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि वर्क प्लेस पे जाएंगे तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, तो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो हो रही है। लिटरेसी रेट का भी इफ़ेक्ट होता है, कंजम्पशन हैबिट्स होती लोगों के खाने पीने की होती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं और वो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। तो आज टोटल तो एनवायरनमेंट वैसे जो डायमेंशंस हैं उसमें और भी हैं, लेकिन आज हम दो ही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया, सोशल एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज़ और एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये जो कोई फैक्टर आपको दे दिया, कोई कंपोनेंट एग्ज़ाम में दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक के अंडर आएगा या सोशल के अंडर आएगा। इसके बाद और भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद 3 और कैटेगरीज़ हैं डायमेंशंस की, जैसे टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और लीगल है। ये सब है तीनों, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से 5 डायमेंशंस हैं टोटल जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमने अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझा और सोशल एनवायरनमेंट समझा। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए अच्छे से।